आप नरोड़ा से विजय की तो गोधरा पधारे और गोधरा में जो बैठक जी आपकी है वो 70वीं बैठक जी आपकी विराज है। गोधरा आप पधारे हैं। गोधरा में एक राणा व्यास थे, बड़े विद्वान, अनेक शास्त्र और 6 शास्त्र और सब चीज उनको बड़ो ज्ञान हतो, वेद पुराण को। जो व्यक्ति अधिक ज्ञानी हो ना, वाकु ज्ञान को, ये जो अधिक वस्तु है ना भैया, कुछ भी हो अधिक हो तो नुकसानदेह। एक सीमा के अंदर हो तो सही है, अधिक हो तो नुकसान, चाहे जो हो। इनको ज्ञान अधिक है तो, अब कोई को द्रव्य अधिक हो, कोई की सुंदरता ज्यादा हो, कोई को बल ज्यादा हो, कोई को बल को हम हो, कोई सोचे कि मोती ज्यादा सुंदर तो कोई है ही ना है। कोई सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूं, कोई ये कहे कि मैं बड़ा विद्यावान हूं, बहुत योग्य हूं, तो बहुत जाके पास बहुत ज्ञान वस्तु के आगे लग गए कि बहुत है, अधिक है। जो जाके पास अधिक है वहां को पतन होना निश्चित है, वहां को कोई बचा ना सके। चाहे रूप को, सौंदर्य को, द्रव्य को, परिवार को, बल को, कोई प्रकार की अधिकता जाके पास हो, मध्यम मध्यम बढ़िया। तो इनको ज्ञान की अधिकता आती, बहुत ज्ञान है। तो इन्होंने चारों तरफ सब दिशा में, दक्षिण में, काशी में सब पंडित जीत लिए, बाद करके शास्त्रार्थ किए, सब जीते। एक बार इन्होंने कहा कि काशी में सभा करी और भगवत इच्छा से काशी की सभा में हार गए। अब ऐसो व्यक्ति जाको मैं कछु हूं, इतनो बड़ो मेरे को ज्ञान है, अब ये तो प्रमाद हो गए ना एक प्रकार को। और जो प्रमाद व्यक्ति लेके हम लेके मस्तक में जी रहे हो, और बाद व्यक्ति को अपमान है जाए, हार जाए, तो वाकु तो बड़ा मुश्किल कार्य है जाए वहां के जीवन में। तो इनके मन में विचार आया कि अब मेरी ऐसी स्थिति भई है तो मैं कौन को अपना मुंह दिखाऊंगा, कौन को मुख दिखाऊं। या लिए चलो भलो हो, गंगा जी में जाएगी, डूब के मर जाओ। तो वास में श्री महाप्रभु जी संध्या वंदन करने के लिए श्री गंगा जी पधारे और कृष्णदास जी को अपने संग ले गए। कृष्णदास जी, अब ये महाप्रभु जी की लीला है, हर जगह तो नहीं ले जाते, संग संध्या करते तो संध्या में आप ऐसी विराजते। वादना लीला करनी आपको, या लिए लेगी कृपा करने दारा व्यास के ऊपर। तो यहां एक शब्द आवे कि भगवत प्रेरणा सो। अब वो भगवत कौन है? श्री महाप्रभु। भगवत प्रेरणा सो कृष्णदास जी ने श्री महाप्रभु जी से विनती की नहीं कि महाराज, अगर कोई व्यक्ति आत्मदाह करके गंगा में डूब के मरे तो आपको क्या फल हो? और वो मरवे बैठो वहां पे, और वही प्रश्न आया सामने। तो यहाँ को अर्थ तो ये ना, जानबूझ के महाप्रभु जी ने पूछवाई कृष्णदास जी से, प्रेरणा करी अंदर से कि तू ये प्रश्न कर, या मैं आपको उत्तर दूंगा। तो सामने वाले जीव को समझ आवेगी। ऐसे आप बड़ी विचित्र आपकी ऐसी अलौकिक अलौकिक लीला है कि जिनको अपन विचार तक नहीं कर सके, वो तो बात ही अलग है साहब। ऐसा आपको स्वरूप श्री महाप्रभु जी को। तब श्री महाप्रभु जी कहे, ऐसो जो व्यक्ति आत्मदाह करे वो 7 जन्म तक आत्मदाह करतो रहे, और आत्मदाह करवे वारे व्यक्ति को तो गंगा जी स्वीकार न करे, मुक्त न करे, और अंत में जाके घोर नरक में पड़े। ऐसे आप महाप्रभु जी आज्ञा कीजिए। सो ये राणा व्यास इनने सब बात सुनी, उठ के आके श्री महाप्रभु जी को प्रणाम कियो, दंडवत कियो और विनती की नहीं। बोले महाराज आप तो ईश्वर हो
और ये सब आज्ञा आप मेरे लिए ही की हो, नहीं तो मैं गंगा जी में डूब के मर रहे हो तो तब आप बोले आज्ञा किए राणा व्यास जी सो कि भैया ऐसो तो पे कहा संकट आयो जो डूब के मरवे चलो। तब यानी कही महाराज दक्षिण में तथा पूरा सब पंडितन को मैं जीत्यो। तो बोले अच्छी बात है। बोले कल सभा करी काशी में सो हार गयो सो मरवे चलो। तब महाप्रभु जी आप आज्ञा की अरे बाप रे ये तो तेरा बहुत बड़ा अज्ञान है और जीवेगो तो फिर जीतेगो, जीवेगो तो जीतेगो, मर गए तो कहां से जीतेगो। ऐसी आप श्री महाप्रभु जी आज्ञा की और फिर वासु आज्ञा की कि जा गंगा जी में स्नान करिया। जब गंगा जी में स्नान करके आओ तब आपको आप नाम सुनाए और नाम सुनाए के या के लिए आप चतुर्श्लोकी प्रकट किए और आप या को चतुर्श्लोकी श्रवण कराए। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिको स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। आप या के लिए पढ़ाए प्रभु सर्व समर्थ हो ही। और ऐसे कही कि अब तू कल सवेरे ही सभा करवे जाइयो, तू जीते हो। ऐसे आप आज्ञा की, ऐसा आशीर्वाद या के लिए। दूसरे दिन प्रातः काल ये फिर काशी के विद्वान की सभा में पहुंच गए बाद चर्चा करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे ये पहुंचे तो वहां के जो पहले से विद्वान वर्ग बैठे हुए वो विद्वान वर्ग बोले ले कि कल तो हार के गए आज फिर आओ। तो राणा व्यास बोले कोई बात नहीं, कल हार गए तो आज फिर जीतेंगे। ऐसा उनके मन में दृढ़ विश्वास तो होता ही होगा, आज जीतेंगे। जब शास्त्रार्थ शुरू भयो तो राणा व्यास जी ने एक घड़ी में सब पंडितन को निरुत्तर किए। जब निरुत्तर किए लौट बड़े प्रसन्न अपने मन में भरे कि आज मैं जीत गए हो। तब इनको ये बात अपने हृदय में आई कि ये सब तो श्री महाप्रभु को प्रताप है। तो श्री राणा व्यास महाप्रभु के पास में आए के साष्टांग दंडवत करी, विनती करी महाराज आपकी कृपा से सब पंडितन को निरुत्तर किए हैं। तब आप कहें जो तू गंगा में डूब मरतो तो कौन जीततो, जियो तो जीत्यो। तब श्री राणा व्यास जी ने आचार्य जी से विनती करी जो महाराज अम्मो को भगवत स्वरूप सेवा के लिए पधराए दो। तब आपने बालकृष्ण जी को स्वरूप राणा व्यास के यहाँ पधराए और तीन राणा व्यास जो गोधरा में रहते आप श्री राणा व्यास के यहाँ विराजते। राणा आचार्य जी आप गोधरा पधारते तब राणा व्यास के घर में ही विराजते। तब एक राजपुतानी कोई हती वहां को भी आप शरण लिए, वहां पे कृपा किए, अंगीकार किए हैं। तब राणा व्यास ने श्री महाप्रभु से विनती करी कि वेणु गीत की सुबोधनी जी को प्रसंग राणा व्यास ने श्री महाप्रभु जी से पूछो। तब आप श्री कहेंगे एक श्लोक कहेंगे। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी एक श्लोक की व्याख्या करते करते 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत किए। ऐसो रसावेश भयो काहू को देहानुसंधान रहो नहीं। पाछे आप सबको सावधान किए और सप्ताह किए तब महालौकिक आनंद भयो। सबको अलौकिक आनंद की वृष्टि, अलौकिक आनंद की रस की प्राप्ति जब सबको आवे जब आपने श्री भागवत सप्ताह को समापन किया, विश्राम किया। तब श्री महाप्रभु जी गोधरा सो राणा व्यास के घर सो विदा किया। आप विजय किए हैं
और वहां से विजय होके आप आगे पधारे हैं। यह लाला व्यास जी के घर में जो गोदरा की बैठक जी है ना, वहां अपन सब चल के श्री महाप्रभु उनको गोदरा में पहुंच गए, दंडवत प्रणाम कर लेवे, महाप्रभु उनके दर्शन कर लेवे और उनको चिंतन करते करते, उनको स्मरण करते करते, उनको ध्यान करते करते श्री महाप्रभु उनको चरण स्पर्श कर लेवे, दंडवत कर लेवे। शिवल्लभाधीश की जय हो।